कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कतगन लगेगा, जिसमें से अदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वज़ीर आज़म हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा, आपने पहले भी कहा है, आप से एनओसी हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है एनओसी के लिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है। पहले सुप्रीम की तरफ से हम देखते थे कि पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले आते थे, आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो काजी साहब है या जो उनका बेंच है, क्या हवाओं का रुख चेंज हो गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीज़न आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मज़ीद मजबूत होगा। और साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात कराना, साफ शफाफ मुसलमाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखिए, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस वक्त किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे, इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेफरेंस दायर हो तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखिए, कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, उस पर कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बाज़ असूल होते हैं, प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के, उसने रिज़ाइन किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके, तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करें। शॉर्ट ऑर्डर के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब तफसीली फैसले के बाद भी अगर उसी रवायत को बरकरार रखा जाता है तो क्या आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट? देखो, ये इंतहाई बदकिस्मती होगी कि बात यहाँ तक जाएगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जजेस बहुत सीनियर है, उनमें जस्टिस भी बैठे हैं, उनमें वकला भी बैठे हैं, उनमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बैठे हैं। अब इतने अल्फाज, हर चीज़ की एक हद होती है। इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अब अपने स्टेटस को देख के फैसला कर ले कि सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना। आप कर चुके हैं सवाल यार, कर चुके हैं। अच्छा, ये भी सवाल है कि हमने इस्लामाबाद में भी जलसा देखा, उसके बाद लाहौर में भी जलसा हो चुका, पिंडी की तैयारी है, मियां वाली की तैयारी है, क्या पैगाम है इन तमाम जलसों के? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही करते रही हैं और जो महंगाई है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं,
जो इमरान खान साहब को जेल में बंद है, इनके लिए तो हम और क्या करें, प्रोटेस्ट ही करना है। जो आदलिया पे अटैक हो रहे हैं, आप देखो हमारे एमएनए को उठाया गया, उनको रखा गया, हमने कमेटी के सामने बात लेके आए कि आप वोट ले रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन आप घंटों के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं, मिनटों के हिसाब से आप आ रहे हैं और आप वहाँ से हमारे एमएनए को उठाएं। देखो ये नए 90 की दिहाई नहीं है, कोई चांगा मांगा की सियासत अब ख़त्म करे। लेट द पीपल स्पीक एंड द पीपल मस्ट स्पीक। थैंक यू। हकीकी अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खान की रिहाई के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तहरीक का जल्द से जुलूस और एहतजाज का मोमेंटम जो है वो इसी तरह बरकरार रहे। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को रिजाइन करना चाहिए। अब शर्म का मकाम है उनके लिए, उनको रिजाइन रिजाइन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वो अल्फाज गलत तो उनसे वो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन सॉरी न्यूट्रल होना चाहिए और मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में ISI के पॉलिटिकल विंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का अलग अलग अपोजिशन में ही हो के कहती रही ज़रूर है कि इस तरह सियासी किरदार अदारों का नहीं होना चाहिए। नई अपॉइंटमेंट हुई है तो इस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत हैं? मैं कह रहा हूँ देखे किसी इदारे को डिस्कस ना करें, इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है ये इदारों का काम, वो जिसको चाहे हमारे लिए सारे काबिल कबूल। कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से आदलिया पे कदगन लगेगा, जिसमें से आदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वज़ीर आज़म हैंड पिक करेगा और फिर उसको आदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे, हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है आप से NOC हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है NOC के लिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है। पहले सुप्रीम की तरफ से हम देखते थे कि PTI के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले आते थे, आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो काजी साहब या जो उनका बेंच है, क्या हवाओं का रुख चेंज हो गया? देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीज़न आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मज़ीद मजबूत होगा। और साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात कराना, साफ शफाफ मुसलमाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखें इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस वक्त किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे, इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेफरेंस दायर हो तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखें जहाँ तक कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, उस पर कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए बाज़ असूल होते हैं प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के उसने रिज़ाइन किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने
इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके, तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करे। थैंक यू। लास्ट में बता दीजिएगा, शॉर्ट ऑर्डर के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब तफसीली फैसले के बाद भी अगर उसी रवायत को बरकरार रखा जाता है तो क्या आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट खुद देखो, इस पर एक्शन लेगा? ये इंतहाई बदकिस्मती होगी कि बात यहाँ तक जाएगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जजेस बहुत सीनियर है, उनमें जस्टिस भी बैठे हैं, उनमें वकला भी बैठे हैं, उनमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बैठे हैं। अब इतने अल्फाज, हर चीज़ की एक हद होती है। इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अब अपने स्टेटस को देख के फैसला कर ले कि सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना। आप कर चुके हैं सवाल यार, कर चुके हैं। अच्छा, यही सवाल है कि हमने इस्लामाबाद में भी जलसा देखा, उसके बाद लाहौर में भी जलसा हो चुका, पिंडी की तैयारी है, मियां वाली की तैयारी है, क्या पैगाम है इन तमाम जलसों के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही करती रही है, और जो महंगाई है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इमरान खान साहब को जेल में बंद है, इनके लिए तो हम और क्या करें, प्रोटेस्ट ही करना है। जो आदलिया पे अटैक हो रहे हैं, आप देखो हमारे एमएनए को उठाया गया, उनको रखा गया, हमने कमेटी के सामने बात लेके आए कि आप वोट ले रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन आप घंटों के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं, मिनटों के हिसाब से अब आ रहे हैं, और आप वहाँ से हमारे एमएनए को उठाएं। देखो, ये नए 90 की दिहाई नहीं है, कोई चांगा मांगा की सियासत अब ख़त्म करे। लेट द पीपल स्पीक एंड द पीपल मस्ट स्पीक। थैंक यू। हकीकी अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खान की रिहाई के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तहरीक का जल्द से जुलूस और एहतजाज का मोमेंटम जो है वो इसी तरह बरकरार रहे। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रिजाइन करना चाहिए। अब शर्म का मकाम है उनके लिए, उनको रिजाइन रिजाइन करना बैरिस्टर साहब, अदारों को न्यूट्रल सुप्रीम होना को वो चाहिए। अल्फाज गलत हो उनसे, वो सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन सॉरी बैरिस्टर साहब, अदारों Sorry. को न्यूट्रल होना चाहिए, और मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ अवकात में ISI के पॉलिटिकल विंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का अलग अलग अपोजिशन में ही हो के कहती रही ज़रूर है कि इस तरह सियासी किरदार अदारों का नहीं होना चाहिए। नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो इस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत हैं? मैं कह रहा हूँ, देखे, किसी इदारे को डिस्कस ना करें। इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है, ये इदारों का काम। बिल्कुल। वो जिसको चाहे, हमारे लिए सारे काबिल कबूल। बिल्कुल। थैंक यू।